नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो तुला राशि की करेंगे कि जून 2025 का महीना तुला राशि के लोगों के लिए क्या सौगात लेकर के आया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, शिक्षाप्रद है, ज्ञानप्रद है, लाभदायक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा अब तक, क्योंकि 4 ग्रहों का बदलाव हुआ है, जिसमें शनिदेव बदले हैं। शनि ने अपनी राशि का परिवर्तन किया है, राहु केतु ने परिवर्तन किया है, गुरु ने परिवर्तन किया है। तो कहीं न कहीं आपको जो डिस्टर्ब कर रहे थे 4 ग्रहों में से कोई न कोई ग्रह आपके लिए फेवर में नहीं था, जिसने आपके लिए बहुत परेशान किया। आपके कमेंट्स आए, हमसे बातें की, हमने उसका निराकरण बताया, आपके लिए उसके उपाय बताए और आपने हमारी सराहना की। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। मित्रों, जो चीज़ आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताया करें। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हमें एक बल प्राप्त होता है और आपकी जिज्ञासा के अनुसार हम वीडियो को देने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से हम आपके सेवा में हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से, क्योंकि ये विद्या हमें आती है, हमने इसको पढ़ा है, तो इस हिसाब से आपकी सेवा हो जाती है और हमारा जो शौक है, जो हमारी एक इच्छा है, वो हमारी पूरी होती है। आइए मित्रों, समझते हैं तुला राशि के लोगों के लिए ये महीना, जून का महीना कैसा रहेगा। तो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की जो स्थिति है वो सप्तम भाव में है, तो स्थिति तो अच्छी है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए, छठे भाव में शनि बैठे हुए, 7वें भाव में शुक्र हैं, अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हैं, 10वें भाव में आपके में कैरियर भाव में मंगल बैठे हुए हैं और डिजायर के घर 11वें भाव लाभ भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है ग्रहों की। जो आपने अब तक समस्याओं को देखा, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये इन समस्याओं से आपको अब ये नया रास्ता दिखाने वाले हैं। तो आप धैर्यतापूर्वक वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए कि लास्ट में मैं आपके लिए उपाय भी बताता हूं, ताकि कोई परेशानी आ रही है आपके जीवन में, क्योंकि लगन के समय, आपके जन्म के समय पर जो ग्रह आपके लिए फेवर वाले थे वो डिसफेवर में रहे हैं, तो उनका क्या समाधान हो सकता है और जो अब इस समय गोचर चल रहा है वो आपके लिए क्या देने वाला है। इसका 30% रिजल्ट आता है, 70% रिजल्ट आपकी लगन राशि का ही होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से दोनों से आप देखेंगे, राशि से भी देखेंगे और लगन से भी देखेंगे, तो आपके लिए फलादेश सेम मिलेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपका हेल्थ, ये हम देखेंगे कि हेल्थ कैसी रहेगी, आपके स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कैसे रहने वाला है, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, संतान, लव रिलेशन, शेयर मार्केट, ये सब देखेंगे। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपका पार्टनरशिप कैसी रहेगी, व्यापार बिजनेस कैसे चलेंगे, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये हम सब बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। आइए मित्रों, समझते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य को इसलिए देखा जाता है कि स्वास्थ्य है तो जीवन है, और जीवन में जब भी हम गेन और नेम को प्राप्त कर सकते हैं, तब हमारे स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम कितनी भी इच्छाएं कर लें, कितना भी कुछ कर लें, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आपका स्वास्थ्य के लिए तो हम ये कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, आप अपने रोमांटिक रहेंगे, आप किसी के प्रति आकर्षित होंगे या कुछ लोग आपके लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। आपके इमोशनल और आपका स्वभाव, आपकी सुंदरता और आपके जो भाव हैं, जो बोलने का सिस्टम है, वो
प्यार भरा, आकर्षण वाला, वो आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य देगा और अच्छा ही देगा। तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इस महीने किसी तरह की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, शेयर मार्केट की, लव रिलेशन की। देखिए, ये सारी चीज़ें हम जो बोल रहे हैं और बता रहे हैं, इनको आप अलग अलग करके भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कौन से लोग कौन सी चीज़ों पर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, ये हम बता रहे हैं यहाँ पर। और ये तो शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए हो। कुछ लोग ऐसे जिनके लव रिलेशन चल रहे, तो उनके जो प्रेम संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। आप शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र हैं आप, तो हम छात्रों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यदि आपकी संतान भी शिक्षा ग्रहण कर रही है तो हम आपकी संतान की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारे मूल शब्द हैं उनका अर्थ ये है कि वो सारे प्रत्येक क्षेत्र की बात हो रही है, केवल मात्र ये कहने से एक जगह की बात नहीं हो रही। तो जीवन में सारे सभी लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती हैं। तो जो जो लोग इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो में सारी बातें नहीं हो पाती, लेकिन ज़्यादातर जो जीवन में आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। शनिदेव की स्थिति कहाँ है? अपने से 12वें भाव में चले गए, अर्थात 6ठे भाव में चले गए, गुरु की राशि में चले। 6ठे भाव में शनि का जाना बुरा नहीं है, लेकिन संतान के लिए अच्छा भी नहीं है। संतान के लिए अच्छा भी नहीं है। यदि हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। देख, मैंने बताया ना कि एक ही ग्रह कई बातें करता है। एक भाव में बैठ करके किसी के लिए फायदा और किसी के लिए नुकसान देता है। यही बात समझने की होती है, ज्योतिष यही बताती है। तो ये बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है। ये अगर साइंस है, इसको समझना आसान नहीं इतना, लेकिन हम आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन ऋषियों ने आपके लिए, ये जगत के लिए, ये ज्योतिष शास्त्र को, जितने भी ओकल्ट साइंस हैं उनको बनाया है और वो आपके हित के लिए है। लेकिन आपको उसका प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए सैद्धांतिक रूप से। तो आपके जो स्वामी बनते हैं वहाँ के शनिदेव बनते हैं, राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव आपकी 1.5 साल तक यहीं रहेंगे। तो आपकी कौन सा? बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा, लव रिलेशन, ये मैंने बताया। और आपका शेयर मार्केट। और राहु का और केतु का काम क्या है कि पैसा तो देंगे, शॉर्टकट से कमाने की कोशिश करोगे, आप शॉर्टकट में को भागोगे तो आप अपनी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से शॉर्टकट में से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पैसा तो मेहनत और परिश्रम से ही होता है। लेकिन ये राहु क्या करेगा? आपकी बुद्धि को इतना शॉर्टकट में ले जाएगा कि आप हर वक्त शॉर्टकट की ही बात सोचोगे कि शॉर्टकट से मेरा ये काम कैसे होना चाहिए मेरा। तो ये साम दाम दंड भेद सारी चीजें, चाणक्य नीति अपना जाता है राहु। आदमी को ऐसा बना देता है कि वो व्यक्ति चाणक्य नीति पर उतर आता है। मेरा कैसे भी एक प्रकार मेरा काम बनना चाहिए, अपना काम बनता और बाहर में जाओ जनता। ऐसा ये मायावी ग्रह है, छल कपट वाला ग्रह है। तो आपको इन सारी चीज़ों में ये फंसाने की कोशिश करेगा। आपको इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि इन चीज़ों में गया हुआ व्यक्ति वो कहीं न कहीं मार खा जाता है। और जो अच्छे रास्ते पे चलने वाला होता है, सत्यमेव जयते, तो सत्य की तो हमेशा जय होती है। लेकिन राहु तो सत्य पे नहीं ले जाता, वो तो असत्य की तरफ को ले जाता है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य कर रहा। आप यदि ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप वकालत कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, है नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसी विद्या में आप हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। कोई तंत्र मंत्रों की विद्या है, तांत्रिक विद्या आप ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये शॉर्टकट में ले जाएगा आपको, तंत्र मंत्रों से जोड़ेगा आपको, तांत्रिक विद्या की तरफ को ले जाएगा आपको। यही तो चीज समझने की होती है। आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, फिलहाल में शॉर्टकट के लिए पैसा ना लगाएं, नहीं तो आपका पैसा गया काम से और ना उसको उतना लाभ हो पाएगा। जो लव रिलेशन चल रहे थे आपके, ये बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको सोच समझ करके चलना है। आपके आर्गुमेंट ऐसे नहीं देने कि जो आपके प्रेम संबंधों में, लव रिलेशन में कहीं दरार पड़े। तो टूटने के भी कगार पे हो सकते हैं, आप उनसे विच्छेद भी ले सकते हैं, अलग भी हट सकते हैं।
ये ऐसा समय आएगा। ये 1.5 वर्ष तक यहाँ रहेंगे। केतु की भी दृष्टि आ रही, 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। पैसा तो केतु देव देंगे आप, क्योंकि 11वां भाव बढ़ोतरी का, उन्नति का, तरक्की का है। राहु देव वहां हिट मारेंगे, 180 डिग्री पर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन वो पैसा कैसे आएगा, छल से कपट से कैसे लाओगे, ये आप जानो और आपका काम जाने, क्योंकि ये राहु देव आपको उधर की तरफ को ले जाएंगे। ये आपको मायावी चक्रों में डालेंगे, क्योंकि ये खुद मायावी। यदि उनके आपके राशि के स्वामी की बात करूं मैं, मतलब पंचम भाव के स्वामी की बात करूं शनि देव की, तो वो शिक्षा के क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। और वो कहाँ गए, कंपटीशन के क्षेत्र में। 6ठा भाव होता है शत्रुता का, 6ठा भाव होता है रोग का, 6ठा भाव होता है कर्जे का, 6ठा भाव होता है आपका कंपटीशन का। तो आप कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो इन चीजों का नाश करेगा। आपके ऊपर कोई भी पैसा ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, आपने ऋण ले रखा था, उतर नहीं रहा था, तो ये 2.5 वर्ष में शनि यही रहेंगे 2.5 वर्ष तक, तो ये आपके पैसे को निकलवा देंगे। लेकिन निकलेगा धीरे धीरे। आप सोचोगे एकदम निकल जाए, तो धैर्य रखना है आपको। किसी से पैसा लेना है आपको तो सोच समझ के लीजिए। पैसा तो मिल जाएगा, आप बैंक से लीजिए, कहीं से लीजिए, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसको उतारने में बहुत समय लगेगा। किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें, विवाद ना करें, नहीं कोर्ट कचहरी थाना दरबार आपका हो सकता है, परेशानी हो सकती है। जीत आपकी ही होगी, देर सवेर जीत आपकी ही होगी, लेकिन फिर क्यों पड़े हम इन झंझटों में। ज्योतिष यही कहती है, बता रही है कि आपका ऐसे ऐसे विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं बात रोग बढ़ सकता है, हो सकता है स्टमक में आग में कहीं कोई परेशानी आवे, कॉन्स्टिपेशन की आपके लिए समस्या रहे, कब्ज की समस्या रहे, पाइल्स की समस्या हो जाए, तो आपको क्या करना है, कोर्ट के थाने वहाँ पे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे भोजन ना करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। इस बात का जो बातज चीजें हैं, जो बात पैदा करती है शरीर में, गैस का बनना, ये ठीक नहीं। अपच पैदा होगी, अपच पैदा होगी, 17 रोग पैदा होंगे, आपके बैक प्रॉब्लम रहेगी, आपका सर्वाइकल बढ़ेगा, तो ये पीठ में दर्द हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें आपके लिए परेशानी की हो सकती है। तो इसलिए आपको जो बात वाली चीजें वो नहीं खानी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। आप यदि कोई IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो आपके लिए समय बढ़िया रहने वाला है। कोई पेपर है आपका इस महीने में, तो वो पेपर आराम से निकल जाएगा। तो शनि देव आपके लिए यहाँ रक्षा करेंगे। तो देखिए मैंने बताया, कुछ जगह नुकसानदायक, कुछ जगह फायदेमंद। ज़्यादातर फायदेमंद नहीं है, लेकिन देर से, क्योंकि इनका काम है देरी से देना, तो वो चीज़ तो आपको मिलेगी, देरी से मिलेगी, वो झटके लग जाएंगे, आपके लिए आगे समय बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन की। मंगल की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये आपको रोमांटिक बनाएंगे, एक्साइट करेंगे आपके लिए। आपके जो ऐसे संबंध हैं जो इनको हम अच्छे संबंध नहीं मानते, उनकी तरफ को आपको ये प्रेरित करेंगे। पति पत्नी में प्यार बहुत बढ़िया रहेगा, पति पत्नी का प्यार बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहेंगे, आकर्षण में रहेंगे। और जब प्यार बना रहेगा तो शुक्र प्रेम का कारक कहा गया है, तो ये आपका संबंध बढ़िया संबंध रहने वाले हैं। एक्स्ट्रा अफेयर से आप बचिए, वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा पे दाग लग सकता है, क्योंकि शुक्र का काम यही होता है। तो ऐसी चीज़ों से, सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन का है, तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह से, चाहे आप कोई होटल का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, आप शौक मौज का काम करते हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, आप कोई संगीत का काम करते हैं, डांसिंग का काम करते हैं, आप किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने का काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चलने वाली हैं। आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा गेन होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि, वो शुक्रदेव, और वो अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिट देने वाले हैं।
अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी कौन बनते? भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके बुधदेव, और बुधदेव हैं छठे भाव में, 6 तारीख अष्टम भाव में सूर्य के साथ हैं। तो बुधदेव 6 जून को अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं, आपके लिए लाभ होगा, आपकी उन्नति और तरक्की होगी। गुरु के साथ बैठ जाएंगे तो आपके, अब गुरु क्या है? ज्ञान है। बुद्ध क्या है? बुद्धि और वाणी है। तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपके जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा होगा, वाणी और बुद्धि बहुत अच्छी होगी, और उस बुद्धि और वाणी और विवेक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आप बहुत उन्नति तरक्की कर पाएंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखें। जो आपके पास एक हुनर है, जो आपके पास एक शौक मौज करने के जो शिक्षा है, ज्ञान है, आपके पास जो गुणवत्ता है, उसका उपयोग कीजिए। धार्मिक यात्राएं कीजिए, छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं हम आपके कैरियर भाव की। तो वहाँ के स्वामी चंद्र वहाँ बनते हैं, मंगल वहाँ बैठे हुए हैं। 7 तारीख को वो यहाँ से मूव कर जाएंगे और वो आपके डिजायर के घर में पहुँचेंगे, 11वें भाव में पहुँचेंगे, उन्नति तरक्की वाले घर में पहुँचेंगे और मित्र के घर में पहुँचेंगे। तो मित्र के घर में जाना, सूर्य के घर में जाना और सूर्य का भाग्य भाव में जाना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और सूर्य भी आपके गेन के, उन्नति तरक्की के, आपकी बढ़ोतरी के स्वामी है, इसलिए आपका भाग्य साथ देगा, आपका कैरियर साथ देगा और आपके कैरियर में उन्नति और तरक्की होगी। पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपकी उन्नति और तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट रहेगा, कुछ न कुछ आपके लिए यहाँ फायदा होने वाला। पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि तुला राशि के लोगों के लिए जून 2000 का महीना बहुत उन्नति और तरक्की वाला है। इसके बावजूद भी ये ग्रह गोचर जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और कहीं आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह परेशान कर रहा है आपको, वो पीड़ित हो चुका है वहां पर, तो किसी विशेषज्ञ से पत्रिका को दिखाइए। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं यहाँ छोटे से उपाय बता देता हूँ, और ये बहुत अच्छे उपाय होते हैं। तो आप शनिदेव की आराधना कीजिए और माता दुर्गा की आराधना कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।